यहाँ पे आ जाओ। सो सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स का फंडा क्या है, कभी कभी हम जब लेंस को कट करते हैं, ऐसे स्पीयर से कट किया हमने लेंस को, सिल्वर वन साइड, ओके। तो व्हाट हैपेंस इफ आई सिल्वर वन साइड ऑफ द लेंस, जैसे ये लेंस हमारे पास है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसको अगर मैंने सिल्वर कर दिया तो व्हाट विल हैपन, ओके। अब देखो क्या हो रहा है, सिल्वरिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो रे ऑफ लाइट तुम्हारी जा रही है विल गेट रिफ्रैक्टेड वंस, ओके, एंड देन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ द मिरर, इजंट इट, ओके। फिर वो रे जो है वापस आएगा and then it get refracted again. So it will behave like this system. Refraction, reflection, refraction. समझ में आया क्या? तो लेंस, if I have to write the power, I'll write like this. Collective power will be what? It will be 2 power of lens plus power of mirror. Isn't it? Okay, so you can write 1 upon F equivalent is equal to 2 FL plus 1 by FM. Okay, also you should know that the collective system is negative, okay, and mirror का focal length भी negative होगा, correct, isn't it? Okay, so what do you get? You get formula अगर थोड़ा modify करें तो what do you get? 1 upon F equivalent is equal to this will minus sign will go to the right side, you will get 1 upon FM minus 2 upon FN, ठीक। and this if I have to generalize this formula we can generalize like this also, जैसे if I have मल्टीपल सिस्टम, जैसे ऐसे कुछ सिस्टम दिया हमको, इफ है सिस्टम लाइक दिस, ऐसा कुछ है, मतलब जहाँ पे वी हैव 1 फोकल लेंथ हियर, 1 मोर हियर एंड 1 मोर हियर, F3, तो आई कैन राइट 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन FM माइनस 2, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 एंड सो ऑन, वॉट एवर सिस्टम्स यू हैव यू कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग दोस हियर। यहाँ पे जितने भी लेंस वाले हैं वो सब ऐड हो जाएंगे। This is the general, in general we can say, in general this is the formula. समझ में आया क्या? तो बेसिकली करना क्या है, मतलब अलग अलग कर दो और सॉल्व कर लो बस उसको, जैसे पहले कर रहे थे हम, ठीक है। जो ये वाले सम्स में जो हमने किया है एग्जैक्टली सेम अप्रोच है, isn't it? The only thing is this formula is थोड़ा सा डिफरेंट कि you have to write 1 upon FM माइनस 2 अपॉन जो भी लेंसेज हैं उनको, उनके पावर को ऐड करते जाना है। समझ में आया फॉर्मूला कैसे डिराइव किया हमने? व्हाट इज जनरल फॉर्मूला? 1 अपॉन FM माइनस 2 यू हैव ऑल द पावर्स ऑफ लेंसेज। समझा? कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट, ऑल एवरीथिंग इज इन कॉन्टैक्ट। समझ में आया क्या? ओके। सेकेंडली इक्विवेलेंट सिस्टम विल बी अ मिरर ऑफ कोर्स, बिकॉज लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, राइट? तो जो भी आंसर आने वाला है वो मिरर रहेगा, और अगर पॉजिटिव है तो आई कैन से इट इज कॉन्वेक्स मिरर, नेगेटिव तो कॉन्केव, और इंफिनिटी है मतलब क्या है? इट बिहेव्स लाइक अ प्लेन मिरर। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? ऑल्सो ऑल द फोकल लेंथ दैट यू विल पुट इन दिस फॉर्मूला शुड बी विद साइन। साइंस के साथ डालना पड़ेगा अपने को, है ना? तो जो भी मिरर का साइन है वो डालोगे, जो फोकल लेंथ है तुम्हारा रेस्पेक्टिव उसका साइन के साथ डालना है अपने को, ठीक है? तो विद साइन यू हैव टू पुट, एंड ऑफ कोर्स सराउंडिंग मीडियम कैन बी एनीथिंग, इट डजंट मैटर। जैसे हमने पहले सम सॉल्व किया था, इजंट इट? जैसे इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया था हमने, सराउंडिंग मीडियम हमने 1 ले लिया, राइट? सेम फंडा यहाँ पे, सराउंडिंग मीडियम्स कैन बी डिफरेंट बट दैट विल नॉट अफेक्ट योर आंसर। इज इट मेकिंग सेंस? ओके। तो जो फंडा हमने वहां पे लगाया एग्जैक्ट ये वही फंडा लगाया कि कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या दिया देखो, वी हैव अ वाटर बॉडी यहाँ पे, तो दिस विल बिहेव लाइक this is one lens, isn't it, with 4/3, correct? Okay, then you have the second one like this, isn't it? This ka focal refractive index there 2, okay, and then you have a mirror like this, you have a mirror like this, ठीक? And they have given all the radius are 20, तो ये भी 20 है, these two are also 20, okay, and this is also 20, okay. दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया अपने को, तो व्हाट यू कैन डू इज वी कैन फाइंड F1, F2 एंड वी नो FM इज R/2, ओके। साइंस यू नो, ओके। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला यू विल यूज? द F इक्विवेलेंट 1 अपॉन F इक्विवेलेंट सिंपली 1 अपॉन FM, है ना, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। यू हैव टू पुट द साइंस एज वेल। कर सकते हैं अपन, ये समय करना है अपने को, और एक और सम मैंने दिया, ठीक है? ये एक सम करना है, पहले वो वाला करोगे, सॉल्व दिस सम, गेट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। दिस इज प्लेन साइड, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स, उसको हमने सिल्वर कर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन 10 सेंटीमीटर हियर, ओके। सॉल्व दिस, गेट द फोकल लेंथ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम सिस्टम इज यूज्ड हियर एंड देयर इज अ ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस x, और दे हैव आस्क्ड अस कि भाई ये ऑब्जेक्ट कहां रखे, एट व्हाट डिस्टेंस, सो दैट ऑटो कॉलिमेशन, मतलब इमेज हैज टू बी एट द सेम पोजीशन।
समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? ये सिस्टम का पहले फोकल लेंथ निकाल लो एंड देन क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस सिस्टम के आगे एक ऑब्जेक्ट रखा है, वेयर शुड आई प्लेस दैट ऑब्जेक्ट सो दैट इमेज इज फॉर्म एट द सेम पोजीशन. ठीक है, हाँ समझ में आया ना? और एक और क्वेश्चन दिया मैंने फिर यहाँ पे सेम वही वाला क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन किया है कि यहाँ पर कॉन्वेक्स और प्लेन सरफेस है एंड देन द प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड. दिस इज 20 सेंट 1.5. ठीक है, फटाफट करो इसको एंड देन वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक. Look at this. How will you solve this F1? 1 upon F1 would be mu minus 1, which will be 4 by 3 minus 1 into 1 upon R1. This will be R1, right? Which will be infinity minus 1 upon, this is positive, right? ठीक है, तो 20. So what do you get after solving this 1 upon F1 का value? कितना है? -1/60 आएगा. ठीक है, एंड देन यू आर सॉल्विंग दिस 1 अपॉन F2. नहीं प्लस ही है ना शायद. हाँ ठीक है, ये इस तरफ आ रहा है माइनस, बराबर है, बराबर माइनस लेना चाहिए, सही है. ठीक है, 1 अपॉन F2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 1. ओके, 1 अपॉन R1 की वैल्यू क्या, पॉजिटिव नेगेटिव? -20. ठीक है, वो वाला पॉजिटिव माइनस ऑफ -20. आई थिंक व्हेन यू सॉल्व दिस क्या आएगा, -1/10. ओके, एंड दिस इज 1 अपॉन FM इज इक्वल टू व्हाट? ये राइट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव राइट, 1/20. एंड यूज द फॉर्मूला. आई थिंक व्हेन यू यूज दिस फॉर्मूला 10 दिया है. अच्छा, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर सर, so this has to be half of it. Correct. Perfect. Okay. If you solve this, what are you getting? 1 upon F equivalent कितना आ रहा है? I think 15/4 आएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे? 1 upon F equivalent is 1 upon FM minus 2 1 upon FL. एक ही लेंस है इसमें, ठीक है ना? तो 1 upon FL का वैल्यू हाउ डू यू गेट? इट्स -1.5 minus 1.5 minus 1. 1 upon R1 is infinity minus negative -1/10. What do I get? क्या मिल रही है? क्या रहे? 1/20 आ रहा है, 1/20, right? And then use the formula. You'll get 1 upon F equivalent is equal to 1 upon FM. FM कितना है? 10 सेंटीमीटर. 1 - 1 upon 5, right? ठीक है, into 2 into 1/20. So I think you'll get F equivalent as कितना मिल रहा है? -10/3. Okay, so base like which mirror? Negative. Convex, concave. Convex, concave. Which mirror? Concave mirror. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि where should I place for this system? Where should I place this object so that auto collimation happens? So you know that object has to be at COC, and your R is actually 2F, and F का value we have, so it is 20/3. Okay, ये भी easy question है. How about this one? Again same, 1 upon FM, sorry 1 upon F equivalent. पहले एक एक निकाल लेते हैं. Okay, so 1 upon FM will be how much? 1 upon 0 हो जाएगा ना ये, ठीक है. फोकल लेंथ इज, और 1 upon FL will be -1.5, 1.5 minus 1, R positive 1/20 minus 0. So what do you get? 1/40 आएगा क्या? Okay, and then use the formula. 1 upon F equivalent is equal to 1 upon FM minus 2/FL. So it will be, है ना? तो F equivalent कितना आ गया? Okay. लेकिन आज की क्वेश्चन लाइक दिस ऑल्सो, इसमें कभी कभी क्या पूछते हैं कि दे गिव यू मिरर का फोकल लेंथ एंड दे गिव यू
यू नो म्यू का वैल्यू एंड दे कैन आस्क यू वन ऑफ द एफ्स, ठीक है, ओके, बिकॉज यू अंडरस्टैंड ना फॉर्मूला में क्या हो रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ये आर के टर्म्स में होगा, इजंट इट, म्यू एंड आर के टर्म्स में होगा, ओके, तो दे कैन गिव यू इक्विवेलेंट वैल्यू, मिरर का वैल्यू एंड दे कैन आस्क यू नो कि म्यू का वैल्यू बताओ या आर का वैल्यू बताओ, एक बाकी सारे दे देते हैं और कोई एक वैल्यू छोड़ देते हैं वो लोग, तो ऐसे क्वेश्चन ही बना सकते हैं वो लोग, ठीक है। यहाँ पे आई हैव आस्क्ड ओनली द एफ इक्विवेलेंट बट दे कैन गिव यू सर्टेन वैल्यूज एंड दे कैन आस्क वन ऑफ देम, तो दैट आल्सो यू शुड बी ओपन माइंडेड, तो वो तुमको पता है कि म्यू लिख के वेरिएबल लिख के सॉल्व कर लो और क्या है ना। यहाँ पे से अगर इफ आई गिव यू एफ इक्विवेलेंट यू कैन ऑलवेज फाइंड द म्यू का वैल्यू एज वेल, इजंट इट, तो वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कटिंग ऑफ मिरर्स, अभी ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज कॉमन टू योर लेंस एंड मिरर, ओके, तो वील अप्रोच इन टू वेज, ओके, फर्स्ट वील कट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे इफ यू लुक एट दिस मिरर, इसको ऐसे कट किया, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट किया, यहाँ पे ऐसे कट कर दिया मैंने, 3 इक्वल पार्ट में कट किया, एक पार्ट निकाल दिया मैंने, ओके, वर्सेस ऐसे भी कर सकते हैं कि आई कैन हैव स्मॉलर पीसेस कनेक्टेड लाइक दिस, ओके, सेम देखो हमने लेंस का भी किया है, लेंस को ऐसे काट दिया है और 2 पार्ट रखा है या 1 पार्ट रखा है इसका, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ओके, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द चेंजेस, क्या होगा, मतलब इमेज का क्या होने वाला है, व्हाट विल चेंज फॉर द इमेज। फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर, इफ these pieces, यहाँ पे out of the 3 I have kept only 2, right? As long as these 3 pieces are part of the same sphere, number of image is only 1. समझ में आ रहा है क्या? अगर सेम स्फीयर के पार्ट है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर अभी भी एक ही है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज विल बी 1 ओनली, समझा। अगर उसको ऊपर नीचे किया तो प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ठीक है, जब तक सेम स्फीयर के पार्ट है तब तक देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर द पॉइंट, ओके, सेम गोस फॉर लेंस, as long as they have same center of curvature, okay, we are not worried, मतलब we will say कि number of image 1 रहेगा, but what will change the intensity, okay, because now less number of lines will come back, right, क्योंकि तुमने एरिया कम कर दिया है ना मिरर का, तो रिफ्लेक्ट होके या रिफ्रैक्ट होके कम लाइंस मिलेंगे, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल reduce, but you should know that intensity also depends on the position of the observer, like जैसे यहाँ पे देखो, if you are standing here तो तुमको क्या दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, रेज ही नहीं आ रहे, ठीक है, ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑब्जर्वर का इंटेंसिटी विल डेफिनेटली रिड्यूस, बट देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू आल्सो, ठीक है, यू हैव टू सी कि वेयर इज द ऑब्जर्वर, समझ में आया। तो 2 चीज का ध्यान रखना है इसमें जब कटिंग ऑफ मिरर्स चल रहा है पैरेलल कटिंग में, कि फर्स्ट इफ दे आर पार्ट ऑफ द सेम स्फीयर देन द नंबर ऑफ इमेज विल बी 1 ओनली, ओके, ऑल्सो इफ द इंटेंसिटी विल गेट रिड्यूस डेफिनेटली, बट पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो सिमेट्री देखना पड़ता है अपने को। ऐसे क्वेश्चंस देखो कैसे बनाते हैं वो लोग, जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है कि हमने ये मिरर को यहाँ से बीच से कट कर दिया है, एग्जैक्ट हाफ कट किया है, आई हैव 2 पीसेस, ठीक है, एंड दोनों पीस को ऐसे शिफ्ट कर दिया है बाय 1 mm से, ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म, विल द नंबर ऑफ इमेज विल रिमेन 1 और इट विल चेंज टू 2, 3 और 4, व्हाट डू यू थिंक? It will change because now देखो ये सेम स्फीयर के पार्ट थोड़ी ना यार, तो तुम यहाँ से कट करके इसको ऐसे अलग कर दे रहे हो, तो दिस वन इज हियर, दिस वन इज हियर, राइट, तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सेम स्फीयर, जस्ट शिफ्टिंग द कर्व, राइट, ओके, तो सिंस दे विल हैव 2 डिफरेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, आई कैन से दैट कि देयर विल बी 2 डिफरेंट इमेजेस, ओके, सी इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ऐसे चल रहा है और इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ऐसे चल रहा है, समझ में आया क्या? ओके, व्हाट विल हैपन इज कि फॉर दिस मिरर दिस इज लेट्स से ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट का इमेज ये कहीं तो फॉर्म करेगा, इजंट इट, और सेम गोज फॉर ये यहाँ पे इसका इमेज समझ लो यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे समझ लो I1 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे समझ लो क्या बोलते हैं इसका इमेज, दिस इज यू नो HO फॉर अस, तो उसका इमेज कहीं I2 बनेगा, है ना। लेकिन आज की क्वेश्चन लाइक दिस की बताओ इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, है ना। आई कैन गिव क्वेश्चन लाइक दिस कि दिस इज लेट्स से F इज इक्वल टू सम 20 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज सम 30 सेंटीमीटर, ओके, एंड ऐसे कट किया है, बताओ इमेजेस कहाँ बनने वाले हैं, तो कर सकते हो ना, 2 बार सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो नहीं कर सकते, समझ में कैसे करना है, मतलब पहले ये वाला मिरर लेना है हमको, ओके, दिस द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस द ऑब्जेक्ट, कैन यू फाइंड द इमेज उसका, ठीक है, सिमिलरली देन विल टेक दिस एज योर ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा इसके लिए, नीचे वाले मिरर के लिए, एंड यू कैन गेट द इमेज उसका, और द पॉइंट गेट बोथ द इमेजेस, ओके, यूजिंग मिरर का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू FU अपॉन U माइनस F, ओके, है ना, बराबर ना, ठीक है, और V मिल जाएगा इससे, एंड देन यू कैन यूज मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, M इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V बाई U,
और लेंस में भी ऐसी फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऑब्जेक्ट इज COC, तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई मेड इट इजी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, तो दिस इज एट 2F, तो कैन यू टेल मी वो द इमेज जो फॉर्म होगा वो कहाँ बनेगा, बताओ। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यू नो दैट कि इफ दिस ऑब्जेक्ट इज ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर का लाइन 2F पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑन 2F ओनली, राइट, बट इट विल बी इन्वर्टेड, ओके, तो इसका इमेज कहाँ बनने वाला है, इन्वर्टेड ना, तो इसके लिए ऊपर बनेगा, दिस विल बी योर इमेज I1, है ना। सेम फॉर दिस गाय, ये ऑब्जेक्ट जो है वो COC वाला लाइन में, ठीक है, तो इमेज इन्वर्टेड नीचे आना चाहिए, इजंट इट, तो I2, करेक्ट, एंड द हाइट विल बी सेम बिकॉज COC में सेम हाइट में ऑब्जेक्ट बनता है, तो दिस इज 1, दिस विल बी 1, सिमिलरली दिस इज 1, तो दिस विल बी 1, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 mm, तो वी कैन से I1 I2 डिस्टेंस इज 4 mm। सेम क्वेश्चन आई कैन मेक फॉर लेंस ऑल्सो, सेम ऐसे लेंस दे दिया और काट दिया इसको बीच में से और बोला कि बताओ इमेज, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन लेंस का ही बन सकता है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे बस, समझ में आया अगर पॉइंट, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा सम कर लेते, यहाँ पे जो क्या बोला है, ओके, you have to solve this, there is a lens, okay, I cut into 3 parts as shown, 1 2 3 ऐसे कट कर दिया, 2 mm पे कट किया, देखो ये this is 1 mm, this is 1 mm, okay, this part is cut and removed, निकाल दिया इसको, and 1 and 3 को ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये समझ लो 1 है और ये वाला 3 है, दिस इज द थर्ड पार्ट, ऐसे ज्वाइन कर दिया इसको, and there is an object kept at 15 centimeter, focal length of this lens is 10, ओके, तो जब आज की जो 2 इमेज बनेंगे इसके, ओके, उसके बीच में डिस्टेंस क्या है, यू डिफाइन दिस, सॉल्व करो इसको, ओके। एंड अच्छा एक और बात मैं यहाँ बोलना भूल गया, ओके, व्हेन यू कट मिरर्स लाइक दिस, ओके, देयर इज नो चेंज इन फोकल लेंथ इज नॉट चेंजिंग बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं पे रहेगा, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं, इंटेंसिटी में चेंज होगा, ठीक है, वो भी ऑब्जर्वर के पोजीशन में डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ इमेज 1 रहेगा जब तक सेंटर सेम है, तो फोकल लेंथ में देयर इज नो चेंज, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द फोकल लेंथ, ओके, तो दैट वी अंडरस्टैंड। तो ये कट करने के बाद भी इसलिए इन दोनों का फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने बोला कि वो अभी भी COC पे ही है, ओके। सेम गोज फॉर दिस गाय कि वी हैव कट, ये 1 2 3 पीस है, तो 1 and 3 का फोकल लेंथ क्या होगा 10 ओनली, समझा। नाउ इट्स ऑल अबाउट शिफ्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स इट, देन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। करो, बताओ क्या आ रहा है। So point number 1, all 3 parts are equal, right? So all have height of 2 mm. अगर सबका height 2 mm है तो we can say that principal axis of the first part, the yellow part is this, okay, at a height of 1 mm here, okay, and principal axis of green part will be like this, okay, at a height of 1 mm, isn't it? Okay, और इसका इमेज when you find कहाँ मिलने वाला है ना, v के लिए व्हाट इज FU अपॉन u प्लस f, तो f की वैल्यू कितनी है 10, u की वैल्यू कितनी है -15 अपॉन -15 प्लस 10, कितना है आंसर 30, एंड देन u प्लस 30 आ रहा है, ठीक है, तो HI इज इक्वल टू -v प्लस v बाई u, राइट, बिकॉज लेंस है ना, इंटू HO, ओके, दैट विल बी 30 अपॉन 15 माइनस इंटू HO -1, इसके लिए नीचे है ना -1, तो क्या आएगा आंसर 2, मतलब 2 सेंटीमीटर ऊपर, राइट, और 30 पे, तो यहाँ पे कहीं 2 सेंटीमीटर ऊपर, ओके, पॉजिटिव, सॉरी माय बैड, ओके, मिरर में चल रहा हूँ मैं अभी तक, ओके, तो दिस इज I1, करेक्ट, एंड सेम गोज फॉर दिस गाय, नीचे आएगा ना यहाँ पे I2 मिलने वाला है, तो ये हाइट हमारी 2 mm है, okay, this is 2 mm already and this is 2, so you will get answer as 6 is the answer, समझ में आया क्या? अच्छा देखो, if you get do parallel cutting mirrors में नहीं होता है, सिर्फ लेंस में होता है, but obvious, okay, parallel cutting करेंगे तो क्या होगा, अगर इसका फोकल लेंथ f है तो इसका कितना होगा, what is f का वैल्यू, if I write this as mu and this as r, तो f की वैल्यू क्या है, 1 upon f is equal to mu minus 1, okay, 1 upon r1 is positive, r2 is negative, तो
तो माइनस माइनस 1 बाय आर, तो विल गेट म्यू माइनस 1 अपॉन सॉरी इंटू 2 आर. दिस इज एफ का वैल्यू, दिस इज एफ ऑफ लेंस. टू कट इट टू गेट समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे एफ क्या होगा, एफ डैश विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 है ना, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन सॉरी 0 बराबर इन्फिनिटी बराबर ही है. तो यू विल गेट 1 अपॉन एफ डैश इज म्यू माइनस 1 अपॉन आर, विच मीन्स एफ डैश इज एफ अपॉन 2. तो फोकल लेंथ क्या हो जा रहा है, हाफ. तो व्हेन यू कट इट पैरेलली फोकल लेंथ विल चेंज. ठीक है, ओके, समझ में आया. अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं. अब इन्होंने बोला है कि एक लेंस को ऐसे मिड से कट करा है हमने और ऐसे अरेंज कर दिया है, एन ऑब्जेक्ट रख दिया इसके सामने. तो कितने इमेज बनेंगे, यू शुड अंडरस्टैंड. दिस इज वन फोकल लेंथ, दिस इज अनदर फोकल लेंथ, दिस इज थर्ड वन, राइट, इजंट इट. तो 3 डिफरेंट फोकल लेंथ मतलब 3 इमेज बनेगा, सिंपल. ठीक है, ओके, इज मेकिंग सेंस. जितने फोकल लेंथ उतने इमेजेस. और ये जो जेई का क्वेश्चन है काफी आसान है. कट कर दिया इसको हाफ में, ऐसे 4 अरेंजमेंट्स किए, क्या होगा, दे हैव सेट किया अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, ये इसका f/2 होने वाला है. अब कैसे भी ऐड करो आंसर f ही रहने वाला है. सबका आंसर क्या है, सेम, और सेम. कोई अरेंज नहीं करना इसमें. ठीक है, समझ में आया क्या. तो ऐसा क्वेश्चन तो ध्यान दो, मतलब ठीक है, कि फोकल लेंथ विल नॉट चेंज. ओरिएंटेशन से फोकल लेंथ तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लाइट इधर से गिरे या उधर से गिरे. इज मेकिंग सेंस. और जब तुम ऐड करोगे तो फोकल लेंथ हमेशा ऐड ही होने वाला है. बस 1 अपॉन f इज 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2. इज मेकिंग सेंस. unless you get focal unless you add one positive or negative or something like that, there is no change. समझ में आया क्या. तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं है. यहाँ पे जो तुमको आंसर आया है f/2, इट विल बी सेम. तुम लाइट यहाँ से गिराओ या यहाँ से गिराओ, इसका f/2 तो इसका भी f/2 ही है, और इसका पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव ही है. Is it making sense? Now you arrange them however you want to. Answer will be f only. वो टोटल f/4 नहीं होना चाहिए सबका. क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन में वो, हाँ शायद f/4 होगा ना, ऐड करने के बाद 1 अपॉन f1 प्लस 4, बस सेम ही आएगा ऐसे. माय बैड. ठीक है, 1 अपॉन f इज इक्वल टू क्या आएगा, इक्विवेलेंट f/2. हाँ बराबर है, f/4. ठीक है, सबका f/4 हो जाएगा. समझ में आया क्या. ओके, तो वी हैव 2 टॉपिक्स लेफ्ट, क्रोमेटिज्म, ए क्रोमेटिज्म और यूवी मेथड. वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं.